देव दीक्षित, सर आप यहाँ कैसे? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। 7 साल बीत गए, मैं कभी अपना अवार्ड लेने भी यहाँ नहीं आया। आज लगा कुछ अलग करते, इसलिए यहाँ आया। तो आज भी आपके लिए अवार्ड इतने इम्पोर्टेंट है सर? जिस इंसान के पास सब कुछ है, उसे कोई क्या दे सकता है? मैं इस इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। ये बताने के लिए मुझे कोई अवार्ड की जरूरत नहीं। ये अवार्ड उन लोगों के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेट कैसे होंगे? तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। वेलकम वन एंड ऑल। आई होप कि आप सबने ये इवेंट पूरी तरह एंजॉय किया होगा, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब हम इस साल के अवार्ड्स अनाउंस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट अवार्ड फॉर द इवनिंग इज फॉर द हाईएस्ट प्रॉफिट रेशियो एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर शंकर। Ladies and gentlemen, now it's time for the final category, the Business Person of the Year Award. और इस साल के सुपर डिजर्विंग विनर का नाम है डॉक्टर सोनाक्षी बोस। Dr. Bose, please say a few words. Why so much fast? क्या आप बता गई है? मम्मी, अब मैंने ऑनलाइन देखा सोना को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कहाँ गया? सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री को थैंक यू कहना चाहती हूँ इस अवार्ड के लिए। वाह, सोना कितनी अच्छी लग रही है ना? आज इस मौके पे मैं सबको ठीक ठाक लग रही है। बधाई देना चाहती हूँ। ठीक ठाक। मम्मी वो ऑसम लग रही है और उसका ये नया लुक उस पे कितना सूट कर रहा है। क्या आसम आसम कर रही है? मेरी लिसन, फ्रेंड्स बनी। ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या? हाँ, इस बंगाली फैमिली के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना प्रॉमिस तो याद है ना? मम्मी मैं भूली नहीं हूँ, तभी इतने सालों से उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल जाऊंगी, मेरा प्यार उनके लिए कम हो जाएगा। इनफैक्ट इन 7 सालों में ना मेरा प्यार उनके लिए और बढ़ गया है। इससे प्रूव होता है कि जब खुद पे भरोसा हो तो किसी और की सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि ये अवार्ड उन नए लोगों के लिए है जो यहाँ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश मैंने 7 साल पहले शुरू की थी। आगे बढ़ने की मोटिवेशन, वो हौसला मुझे 7 साल पहले ही मिल गया था। मैं जीत उसी वक्त गई थी। आज तो मेरी जीत को बस एक नाम मिला है और मुझे वो हौसला दिलाने का, वो रियलाइज कराने का क्रेडिट कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, सिर्फ अपने एक्स हस्बैंड को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं आप सबके सामने, उनके सामने ये अवार्ड जीत रही हूँ। फैंटास्टिक! आप दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यूजुअली जब लोग अलग होते हैं तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी है कि आज भी आप एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर देव दीक्षित कि वो यहाँ पे आए और खुद अपने हाथों से डॉक्टर बोस को ये अवार्ड दें।
नहीं दे सकती। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। चली जाओ तुम यहाँ। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। गॉड, तुम मां नहीं बन सकती हो ना, तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। कहां से दोगे ये पैसे? लोगों को घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूँ। चुका पाओगे तुम। मैम प्लीज कम। मम्मी यार तुम दोनों अपनी महाभारत बंद करोगे एक मिनट जरा? विक्की, मुझे पता था यही होगा। व्हाट? पहुंच गए प्रभु राम अपनी सीता के पास। अरे क्या? अरे मेरी तरफ क्या देख रही हो? वहां देखो। हे गॉड, देववास इस चुड़ैल के साथ। अब क्या होगा? क्या हुआ? क्या मतलब? अवार्ड फंक्शन में मिले, एक ही बारी मिले बस, और क्या? बेटा 7 साल में एक बार मिल लिए ना, उसके बाद अगेन 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 मिलते रहे तो हाँ, तेरा फ्यूचर विल डेंजर। तेरी पोजीशन का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये मंदिर का प्रसाद ले लो सब लोग। ले बेटा। जी जी, आप कौन से मंदिर हो आई हैं? क्या मांग बैठी हैं अब आप? क्यों भाभी, क्या हुआ? देव और सोना टीवी पर। सोनाक्षी, इसी अनहोनी की बात कर रही हूँ मैं। टपक पड़ी है फिर से हमारे देव की जिंदगी में। एक्स गरीब की बेटी तो इसी बात को देखकर हैरान परेशान है कि ये कितनी बेशर्म है। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, हाउ डेयर ही! इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी सोना ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती है? विजय रिलैक्स, ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने काम की वजह से हैं। अच्छा, सुना नहीं तुमने क्या कहा उसने? प्लीज तुम फोन लगाओ और उन लोगों को वापस बुलाओ। इस देव दीक्षित जैसे आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं। और फिर सोना को एक कमरे में बंद करके रख दूं? उसके एक्स हस्बैंड के डर से वो घर से बाहर ही ना निकले। विजय, उसकी अचीवमेंट्स, उसके स्ट्रगल्स, उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये आदमी फिर से उससे सब कुछ छीन लेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ठीक है आशा, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, लेकिन इस डिसीजन पे पछताएगी सोना, देख लेना। भगवान, मेरी सोना के साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ गलत ना हो। खुद अभी इन्होंने कहा कि ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। थोड़ा आवाज बढ़ाना। जब कोई कुछ बनाता है ना, तो अपने आप उनके अंदर एक क्रिएटिव एरोगेंस आ जाती है। ये तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मिस बोस ये अवार्ड डिजर्व ही नहीं करती। इनकी बातों से ये साबित है कि इस अवार्ड की हकदार ये हैं ही नहीं। इसीलिए अगर ये फेडरेशन किसी को अवार्ड देना चाहती है, तो इस अवार्ड का असली हकदार
बहुत अच्छा किया देव बेटे ने, सबके सामने तमाचा मारा इस सियानी बिल्ली के। डोंट लुक मी, आंख फाड़ फाड़ के। एक्स करीब की बेटी ना खूब जानती है इस बंगालन को। अरे हमारे देव की जिंदगी में आके ना ये फिर से हम लोगों की जिंदगी में बम ब्लास्ट कर देगी। जी देव ने एक कंपनी तो बंद की है और इसने फिर से अपना जादू उस पर कर दिया ना तो सारी कंपनियां बंद करवा देगी। अरे ऐसे कैसे सब कुछ बंद हो जाएगा? देव भाई को मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने कंपनी संभाली। अब आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो लोग सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन में मिले, दैट्स इट। यू डोंट से। मेरे बेटे ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 7 साल अपने जूते घिसे हैं। तेरा बेटा जो काम करता है ना, देव से पैसा लेता है उसके, कोई एहसान नहीं करता। भैया भाभी ठीक ही तो कह रही है। पिछले 7 सालों में विकी ने ऑफिस को और भाभी ने तो इस घर को संभाला है। देव ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्योंकि खुद अभी इन्होंने कहा कि अगर इस सक्सेस के लिए इनको किसी ने मोटिवेट किया, वो हौसला दिया, तो वो मैं हूं। So, this award goes to me. Thank you so much, ladies and gentlemen. ये award मेरे लिए बहुत स्पेशल है। Thank you. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ईश्वरी, भैया भैया रात बहुत हो चुकी है। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब मुझे नींद आ रही है। 7 साल सोकर भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों में हर तरह से बात करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन तूने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है ना। अब तू ही बता कि एक भाई अपनी छोटी बहन से बात करे तो कैसे? भैया बात करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, कोई बात नहीं। तूने नहीं देखा देव ने क्या किया? सारी दुनिया के सामने हमारे घर की पोल खोल दी, तमाशा बना दिया। अब भी तो कुछ नहीं बोलेगी? अपने बेटे से बात नहीं करेगी? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरी बहन भी ऐसी नहीं थी। 7 साल से तूने बंद कर रखा है उसे। घुट रही है तू, कैद कर लिया तूने अपने आप को इस बंद कमरे में, जबकि कोई पहरा नहीं है तुझ पर। क्यों 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 कर रही है तू ऐसा ईश्वरी? क्यों तूने हमसे रिश्ते नाते तोड़ लिए? क्यों अपने घर को बिखरने दिया? सच बता ईश्वरी, ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि अब तू देव की मां नहीं रही? मैं देव की मां हूं भैया। रिश्ते मैंने नहीं, उसने तोड़े। सोनाक्षी, उसकी वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया है। सब कुछ उसकी वजह से। उस रात देव बेटा, संभाल अपने आप को। उसके लिए तू अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? तूने तो पूरी कोशिश की ना। तूने तो उसे रुकने के लिए भी कहा, पर वो नहीं रुकी। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। जानता हूं मां, जानता हूं मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी की तो गलती है ना, क्योंकि मेरी लाइफ की धज्जियां उड़ गई। कल तक मेरे पास सब कुछ था, कितना खुश था मैं, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। पता है क्यों? तेरी वजह से, तेरी और सोनाक्षी की वजह से मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम दोनों को प्यार किया, सबसे ज्यादा तुम दोनों पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया? कुछ
देवी तू क्या बोल रहा है बेटा? मैंने हमेशा तेरा भला ही चाहा। भलाई? उसमें भलाई थी मेरी जो तूने वो प्रीनअप के पेपर बनवा लिए, धोखे से मेरे साइन करवा लिए उसमें। देख देव, मैंने जो किया मेरे परिवार के लिए किया। मैंने किया था उसका क्या? अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैंने, सोनाक्षी से शादी का। लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। वो प्रीनअप के पेपर तूने पहले ही बनवा लिए थे। तूने मुझे मेरा वर्ष सिखा दिया, लेकिन कभी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। और सोनाक्षी, उसे तो मैंने सब कुछ सच सच बताया, फिर भी वो हर चीज के बीच में लाके मुझे ही खड़ा कर देती थी। ऐसे जैसे सारी गलती मेरी ही है। रिश्ते का मान रखा मैंने कि ये मेरी मामी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरी बीवी है। तुमसे एक रिश्ता नहीं संभाला गया। मैं सबके बारे में सोचता रहा, सबसे प्यार करता रहा, ये सोच के कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब मेरी खुशी की बात आएगी तो तुम मेरे बारे में सोचोगे, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। लेकिन क्या किया तुमने? तुम लोग पीछे हट गए, अकेला छोड़ दिया मुझे। नहीं, तुम दोनों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। कोई भी इंसान अपनी पत्नी और अपनी मां में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? मैं भी नहीं चुन पाया, लेकिन वो काम भी तुम दोनों ने खुद ही कर लिया। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं मां, मैं इतना टूट चुका हूं ना कि अब और नहीं टूट सकता। याद है तूने कहा था कि अब अगर मैं बिखरा तो तुम मुझे नहीं संभालेगी। मत संभाल, अब तू मुझे नहीं संभालेगी। अब मैं खुद अपने आप को संभालूं। अब तेरे हाथ थपकी से मुझे नींद नहीं आएगी, तेरी गोद में सो के मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ बदल गया है मां, तेरा देव बदल गया। आज सिर्फ मैंने अपना प्यार नहीं खोया, आज तूने अपना पुराना देव भी खो दिया। मैं बेचारा बन के नहीं रहूंगा, किसी के लिए आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर कोई मेरी चिंता नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी चिंता करूंगा, खुद अपना ख्याल रखूंगा। अब मैं खुश रहूंगा, हर वो चीज करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। किसी की फिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, सिर्फ अपनी फिक्र करूंगा। आज अभी से मैं वादा करता हूं कि देव दीक्षित को किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं किसी से दूर नहीं हुई भैया, उसने मुझे हम सब से दूर कर दिया। मैम, जो कुछ भी हुआ मैम, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैम, जैसा कि आपने देखा, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सोनाक्षी बोस ने अपने एक्स हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर देव दीक्षित के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया। मिस्टर देव दीक्षित ने अपनी एक्स वाइफ का अवार्ड छीनकर उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने खोलकर रख दी है। ऐसे में किसी भी औरत के लिए ऐसी सिचुएशन हैंडल करना बहुत एम्बैरेसिंग होगी। एक्सक्यूज मी, किसने कहा कि मैं उस सिचुएशन में एम्बैरेस फील कर रही थी? मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी मेहनत और मेरी टैलेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ट्रॉफी जिस किसी के पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड मैंने जीता है और मेरा चुप होना ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। और ये प्रूफ है कि जो मिस्टर देव दीक्षित ने जो स्टंट किया अंदर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जो कुछ भी हुआ किसी और की वजह से हुआ, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था, मुझे अंदाजा था कि मेरे एक्स हस्बैंड ऐसी ही बचकाने हरकतें करेंगे। लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आगे बढ़ना है तो आगे की सोचनी चाहिए, और इसी वजह से मेरी कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज आज इतनी हाई है। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है।